आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही नवकार दिगंबर जनसभा जो दिल्ली प्रदेश है उसका सहयोग, मानव संरक्षण कल्याण संगठन उसका सहयोग और भारतीय जन महासंघ के सामूहिक सहयोग से ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा हमको सबको विदित है कि महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जब भजनपुरा जैन समाज के द्वारा शिविर लगाया गया था तो ये प्रण किया गया था कि साल में हर महीने 12 सर्वप्रथम तो मैं नवकार दिगंबर समाज समिति के सभी पदाधिकारियों का, यहाँ पर आज प्रधान जी का, अमन भाई का, दमन भाई का, छाबड़ा जी का, तमाम आयोजनकर्ताओं का और उसके साथ साथ सभी डॉक्टर्स और हमारे नर्सिंग स्टाफ का जितने भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उन सभी साथियों को मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं समिति की सभी अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग समाज को इतना जागरूक कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, धर्म के प्रति, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत कमी ऐसी संस्थाएं हैं जो समाज के प्रति 24/7 अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही हैं। बहुत लोगों ने सिर्फ एनजीओ सिर्फ नाम के लिए चलाए हुए हैं, मगर वास्तविक जो समाज के प्रति एक समर्पण भाव मैंने जो है आपकी एनजीओ का देखा है। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोग मुझे हमेशा किसी भी प्रकार का जो है अपने कार्यक्रम में हमेशा जो है अपने छोटे भाई की तरह मेरे को यहाँ पर बुलाते हो और मुझे बहुत खुशी होती है कि आपके परिवार के सदस्य की तरह मैं आपके साथ जुड़कर जो है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, हर स्वास्थ्य जाँच शिविर में आने का प्रयास करता हूँ। और मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ कि मुझे भी जिम्मेदारी निभाने का मौका दें। जो मेरी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी जाएगी उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाकर दिखाऊंगा आपको। तो मैं आपके एनजीओ को, यहाँ प्रधान जी को, दमन भाई को, अमन भाई को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस प्रकार आप लोग समाज की सेवा करते रहें। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, क्योंकि आप जैसे लोगों को समाज की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंगलम कुंद कुंदाग्रो जैन धर्मोत्तमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जयं जयतु शासनम
जन्म जयतोषा इन्होंने ब्रह्मपुरी जैन समाज की कायाकल्प कर दी है और आज ब्रह्मपुरी जैन समाज को अग्रणी पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया है। मैं बहुत प्रशंसक हूँ व्यक्तिगत तौर से भी भाई दमन जी का और अमन जी का। अब मैं आरजव जी प्रचार मंत्री और छोटी युवा उम्र में समर्पित है, उनका भी स्वागत के लिए मैं अपने प्रचार मंत्री नवकार दिगंबर जैन समाज के और ब्रह्मपुरी और मोहनपुर जैन समाज
दमन जी और अमन जी दोनों युवा हैं, और जब से ये कमेटी में आए इन्होंने कायाकल्प कर दिया भरतपुरी जैन समाज की। ऐसे प्रधान और सेक्रेटरी, मैंने अमन को फोन किया कि भाई अमन ये कार्यक्रम होना है। अमन बोले भाई कैसे होगा प्रदीप जी, आप 2 दिन पहले काम किए। श्री वेद माता फाउंडेशन के सभी मेंबरगण और यहाँ पूरे इलाके से आए लोग सभी अपने सीवर में जो आँखों की जांच के लिए जो कैंप लगा हुआ है, इसमें जितने भी अपने श्रद्धालु आए हैं मैं उनका श्री वेद माता फाउंडेशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि श्री वेद माता फाउंडेशन हमेशा ऐसी तत्पर बहुत ही बेहतरीन काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से सभी को साधुवाद, धन्यवाद, क्योंकि ऐसे काम कोई वेले ही कर पाते हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है कि हर किसी के बस की काम नहीं है ये। और हमारी जो संस्था है श्री वेद माता फाउंडेशन ऐसे कामों के लिए जानी जाती है, उनके लिए बार बार नमन, धन्यवाद। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर और श्री वेद माता फाउंडेशन की तरफ से आज जो यहाँ कैंप लगाया गया है, श्री नवगर दिगंबर जैन समाज के बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी लोगों ने यहाँ क्षेत्र के लिए जो कैंप लगाया, हेल्थ कैंप लगाया, सभी के लिए शुभकामनाएं। मैं विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की तरफ से आप सभी को इस 25वें वर्ष में सादर आमंत्रित करता हूं और आप जो ये कार्य कर रहे हैं क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रशंसनीय है। इसके लिए आप सभी को साधुवाद, जय जिनेंद्र। आदरणीय बड़े भाई प्रदीप जी और मैं समस्त नवकार दिगंबर जैन समाज की ओर से अपने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आने में थोड़ा, हमारे यहाँ चातुर्मास चल रहा है, थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। और ये जो हमारे महावीर भगवान के जन्म कल्याणक वर्ष के उपलक्ष्य में हम जो ये शिविर वर्ष मना रहे हैं, इसमें पूरे 12 महीने शिविर लगाने का हमारा जो प्रोग्राम है उसको हमारे भाई प्रदीप जी और वैभव जी बहुत कर्मठता से निभा रहे हैं। इसमें मैं सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको, अभी तक 4 महीने लगातार हो गए हमें लगाते हुए, और बहुत अच्छे से ये लोग इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्री वेद माता फाउंडेशन एवं सौ सम्मान के सानिध्य से चतुर्थ नेत्र जांच शिविर विश्व का आयोजन किया गया है। यह भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में आज पिछले 4 महीने पहले नवकार दिगंबर जैन समाज के द्वारा भजनपुरा में प्रथम कैंप लगा था।
उसमें घोषणा की गई थी कि भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव 2026 के उपलक्ष्य में संपूर्ण वर्ष नेत्र जांच शिविर एवं कानों की जांच शिविर, शुगर बीपी की जांच, ईसीजी, फिजिशियन, अगर किसी के हाथ पैर नहीं है, कृत्रिम हाथ पैर भी, ट्राईसाइकिल, सभी का निःशुल्क हर महीने अलग अलग समाजों में कैंप लगाया जाएगा। उसी कड़ी में चौथा कैंप लगने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज हमारे ब्रह्मपुरी जैन समाज को हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री दमन जैन जी एवं महामंत्री अमन जैन जी को जाता है, जिन्होंने आज हमें जगह उपलब्ध कराई और बहुत ही छोटे सूक्ष्म समय में मात्र ये 4-5 दिन की व्यवस्था है। 4-5 दिन की व्यवस्था में जो आप ये भव्य कैंप का आयोजन देख रहे हैं उसके अंदर हमारे आदरणीय दमन जी प्रधान एवं महामंत्री अमन जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथ में हमारी जो पूरी कार्यकारिणी है, हमारे यशस्वी संरक्षक हमारे संरक्षक बैठे हैं, वीर सेन जी, देवेंद्र जी हमारे प्रधान, धर्मचंद जैन जी नवकार दिगंबर जैन संघ प्रधान है, मानव संसद कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष भी है, हमारे प्रधान श्री मनोज जैन जी जो संयोजक है इन कैंपों के, आदरणीय श्री संजय जैन जी, हमारे प्रदीप जैन जी जो किसी आज समय पहचान के मोहताज नहीं है, जो कैंप निरंतर लगते आ रहे हैं। इसमें प्रदीप जी अगर मोटिवेट नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं है कि चौथा कैंप, तीसरा कैंप, दूसरा कैंप लग पाता। आज प्रदीप जी है तो हम श्योर कह सकते हैं कि हमारे 12 कैंप जरूर पूरे होंगे। साथ में हमारे पंकज भाई है, जितनी भी हमारी टीम है सभी का पूर्ण सहयोग हमें निरंतर इसी तरह मिलता रहता है और हम आशा करते हैं आप सभी के सहयोग से। हमारे प्रधान जी बैठे हैं मौजपुर जैन समाज के ब्रिज मोहन जी, सभी का बहुत सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। ब्रिज मोहन जी ने बोला था कि भैया एक कैंप आपको हमारे यहाँ भी लगाना है, तो जरूर आपके यहाँ देखो समय का जैसे जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से कैंप सारे बुक है। हो सकता है अगले महीने का जो कैंप है वो सोनिया विहार आपके यहाँ देखिए कहा जाएगा। तो जिस भी जैन समाज को जहाँ भी कैंप लगाना है तो 1 या 2 महीने पहले ही थोड़ा सूचना प्रदान कर दें, जिससे पूरी व्यवस्था बनाई जा सके। मैं हमारे आदरणीय छावड़ा जी जो फाउंडर है वेद माता फाउंडेशन के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड समय में मैंने उनको बोला कि मेरे को कैंप का आयोजन करना है। कह रहे जैन साहब 4 दिन रह गए, आप कैंप मांग रहे हो, मतलब मुझे नहीं पता कैसे चाहिए। तो उन्होंने 2-3 कैंप कैंसिल करे, तब जाके तुरंत कैंप हमें यहाँ मिला है। मेट्रो हॉस्पिटल से, नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल से हमारे यहाँ टीम आई हुई है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर्व सम्मान की जो टीम है, जो डॉक्टर की टीम, डॉक्टर आकाश जी है, बहुत अच्छे डॉक्टर है। एक पेशेंट को पर्सनल तौर पे बहुत संतुष्ट से देखा जा रहा है। और जो हमारे ऑपरेशन होंगे नोएडा आई केयर हॉस्पिटल जो नोएडा से सेक्टर 63 में है, उसके अंदर हमारे आंखों के ऑपरेशन होंगे। और तरुण मित्र परिषद के द्वारा कानों की मशीन हमारे इस कैंप में निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो अंत में मैं जो माइक है अपने बड़े भाई प्रदीप जी को सौंपता हूँ आगे। हमारे लिए बहुत मान है, इन्होंने आके बहुत बहुत धन्यवाद। आज के आयोजनकर्ता ब्रह्मपुरी जैन समाज के यशस्वी प्रधान दमन जी और महामंत्री अमन जी, मैं समस्त कार्यकारिणी कमेटी को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतने कम समय में ऐसे भव्य शिविर का आयोजन किया। मैं साथ में श्री नवकार दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय धर्मचंद जी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने प्रेरणा दी और मानव संरक्षण कल्याण संगठन के महामंत्री श्री वैभव जी जैन और मैं स्वयं अध्यक्ष हूँ, ये भावना भाई थी। ये कैंप निरंतर 12 कैंप, पहली महावीर जयंती को ये योजना बनी थी और अगली महावीर जयंती तक भगवान महावीर का संदेश था मानव सेवा। उसी श्रृंखला में चतुर्थ कैंप है, बड़ी भव्यता के साथ आयोजन किया। और मैं समस्त कमेटी को, समस्त अतिथियों को और कार्यकारिणी कमेटी ब्रह्मपुरी को, नवकार दिगंबर जैन समाज कार्यकारिणी कमेटी को, मानव संरक्षण कार्यकारिणी कमेटी को, भारतीय जैन महासंघ की कमेटी को और जैन मिलन पारस कमेटी यमुना विहार को, सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सभी ने सहयोग दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऐसे आयोजन होते रहेंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अमन जी और दमन जी ने इतने कम समय में इतनी भीड़, इतने पेशेंटों को उनसे संपर्क किया। आज भीड़ देख के ऐसा लग रहा है कि उनका सपना और उनकी मेहनत साकार हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कार्यक्रम लगातार 12 महीने चलता रहेगा। 5वां जो कैंप है उसकी सूचना आदरणीय अध्यक्ष धर्मचंद जी से बात करके अगले समाज में जहाँ भी होगी उस सूचना
सबको दे दी जाएगी। और गौरव जो शांतिनाथ चैनल है बहुत ही समर्पित है और बहुत ही ढंग से और बहुत ही भावना से जैन धर्म में समर्पित है। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करता हूं। वैभव जैन युवा महामंत्री है, उसने बहुत मेहनत की है, उसकी मेहनत पर्दे के पीछे की है और मैं उसका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। भारत माता की जय। शासन देव भगवान महावीर स्वामी की जय। शांतिनाथ जो चैनल है भाई गौरव किसी आज परिचय के मोहताज नहीं है। जहाँ धर्म के पताका और कार्यक्रम होते हैं वहाँ उपस्थिति 100% शांतिनाथ चैनल की रहती है। इतने समर्पण है कि पैसे का तो कोई वही नहीं है, जो दे दो। कभी उन्होंने पैसे का इशू लाए नहीं, कभी मुझे आना है और जैन समाज के कार्यक्रमों में मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे शांतिनाथ चैनल को, चहुमुखी प्रतिभा को मैं नमन करता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं आप सब लोगों को, यदि शांतिनाथ चैनल को जहां भी आप बुलाएंगे ये हृदय की गहराइयों से आकर अपनी सेवा देंगे। मैं फिर पुनः गौरव भाई को जो शांतिनाथ चैनल से संबंधित है, मेन कर्ता धर्ता है, डायरेक्टर है, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिवादन आज के आने में और उन्होंने जो मैं अपना समय दिया, मैं कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। शांतिनाथ चैनल, गौरव भाई। श्री वेद माता फाउंडेशन दिगंबर जैन समाज दिल्ली प्रदेश मानव संरक्षक कल्याण संगठन रजिस्टर्ड, जो श्री वेद माता फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबों का मैं हृदय से प्रणाम भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। देवतुल्य जितने भी ये बैठी हैं माताएं बहनें और बुजुर्ग मेरे युवा साथी, आपने मान सम्मान दिया, हमेशा देते हैं, तो आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तो अरुण भाई, दिवाकर भाई, चौधरी साहब और ये शुक्ला जी, ये मेरे वीर सिंह भाई, अमन भाई और जुझारू मंडल अध्यक्ष भी आ गई है हमारी बहन, हमारी ज्योति फ्लोरिया जी। तो सभी का, ये सभी का मैं सबों का जानता हूँ, सभी को बड़ी अच्छे परिचय तरीके से जानता हूँ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों ये हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर महीने तो इतना अच्छा प्रोग्राम, किसी की मदद करना, तो यही एक सोशल काम है। हम भी जो चुन के आते हैं हम भी समाज का काम करते हैं, भाग भाग के काम करते हैं, यही काम होता है, किसी की मदद करना, किसी की जो कोई तकलीफ है उसके तकलीफ में आप खड़े हो जाओ, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। तो बुजुर्ग चाहे आंखें बनवाएं, चाहे कान का इलाज करवाएं, चाहे दांत का इलाज करवाएं, चाहे कहीं ब्लड टेस्ट करवाएं, तो 400 से ज्यादा उपस्थिति भी हो गई है, हमेशा रहती है, इनकी बढ़ चढ़ के रहती है। तो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, जल्दी स्वस्थ करें, बढ़िया डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टरों की टीम आई है उन्हों को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। तो ज्यादा ना बोल के बस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आप लोग हमें मान सम्मान देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन सभा की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम
जो निशुल्क नेत्र और कान की जांच शिविर है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है, सेवा है और निस्वार्थ सेवा है। और जैन समाज इसमें आगे बढ़कर ये निस्वार्थ सेवा करता रहता है। दमन जी, अमन जैन, इनकी पूरी टीम, जैन समाज के सहयोगी सभी, हमारे बड़े भाई निगम पार्षद अनिल गौड़ जी, मेरे साथ में वार्ड से गौतमपुरी की अध्यक्ष ज्योति फलोरिया जी और वीर सिंह रावल जी मेरे साथी टीम के, और विष्णु अवतार रामला कमेटी के चेयरमैन हरीश जी, दिवाकर भाई महामंत्री शुक्ला जी, यहाँ सभी पे उपस्थित हैं। और जैसा कि देखा जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में यहाँ सभी बीपी का, शुगर का टेस्ट चल रहा है, आंखों की जांच चल रही है और फ्री में मोतियाबिंद का ऑपरेशन, जैसे कि मुझे बताया गया था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन की गाड़ी यहीं से आएगी, सभी को यहाँ से लेके जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतनी मेहनत, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है, जो इस युवा टीम ने, दमन जी और अमन जी की जैसे बताया है, इनकी युवा टीम ने और जैन समाज के सभी वरिष्ठ लोगों के सहयोग से ये सेवा शुरू करी है। और आशा करता हूं ये सेवा निरंतर हर साल चलती रहेगी। और क्षेत्र के का कार्यक्रम है, ये क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र के लिए दिगंबर जैन समाज के सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर और कानों की जांच शिविर का कैंप लगाया है, और ये कैंप चौथा है जिसमें मैं आई हूँ। एक यमुना विहार में हुआ था, एक भजनपुरा में हुआ था, और तीसरा, अच्छा यमुना विहार में 2 हो गए, तो मैं एक ही कैंप में जा पाई हूँ, और ये चौथा कैंप है। इसी प्रकार से ये लोग अपना हर महीने का कैंप हमारे वार्ड में, किसी दूसरे वार्ड में लगाते रहेंगे, और आप सभी लोगों के सहयोग से ये कैंप बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, देखिए धर्म का तो हम ध्यान रखते ही हैं, लेकिन धर्म के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए हमें। और उसका उदाहरण आज हमारी सोसाइटी जो है ये दिगंबर जैन मंदिर की, वो उदाहरण पेश कर रही है हमारे सामने। और ये मुझे लगता है कि अगर आपने 10-11 बजे शुरू कर दिया होगा, 10 बजे लगभग, ये 10 बजे, और अब भी इतने लोग यहाँ हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि जो कि न केवल इस क्षेत्र के हमारे जैन समाज को देखते हैं, बल्कि काफी बड़े जाके और ऐसे कार्यक्रम बहुत पहले से करते हैं, मुझे इसकी जानकारी है। अध्यक्ष है मानव संरक्षण कल्याण संगठन। अमन जैन हमारे जैन समाज के हैं, महामंत्री हैं हमारे भाजपा के ब्रह्मपुरी मंडल में। दमन जो है, दमन जी कहाँ हैं? दमन जी आपके बगल में। दमन भाई दमन जी अध्यक्ष है हमारे, और इनके सुपुत्र भी यश आज नहीं आए, वो सेवा में लगे काम कर रहे हैं। यश कल आए थे मेरे पास। वैभव जैन जी महामंत्री नवकार जैन समाज, आप हैं? अच्छा, नवकार जैन समाज, वैभव जैन जी, पंकज जी, संजय जी, सुशील जैन जी, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर आज दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष, मतलब ये वैसे भी जंक्शन ही है, 2-3 गली छोड़ के फिर ज्योति फलोरिया का राज है और इधर धामा भाई का राज है, दोनों का राज चलता है। तो बहुत बहुत मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि आप भी काफी समय से वेट कर रहे थे प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मेरे दोनों मेहनती मंडल अध्यक्ष। और उसके अलावा हमारे साथ बैठे हरीश चौधरी भाई, कहाँ चले गए? खिसकते खिसकते कोने में पहुंच गए। तो हरीश चौधरी भाई उस्मानपुर के, जैसे कि आपको पता है, हर समय हर समाज के साथ बैठते हैंगे और गुर्जर समाज के लिए विशेष कार्य करते हैं हमारे।
उसके बाद दिवाकर पांडे भैया हैं, ये भी हमारे बहुत ही दूर दूर तक के क्षेत्र में अपना सामाजिक कार्य करते हैंगे। इसके अलावा नहीं नाम बताओ, शुक्ला जी, विजय शुक्ला जी हैं, प्रदीप वर्मा जी, नितिन सक्सेना जी। नितिन सक्सेना जी को काम मैंने बड़ा दे रखा है और मैं उसे चेक करूंगा 1-2 दिन में। मुझे दोनों मंडलक्ष कृपया फिर एक बार रिपीट करें, अपनी टीम बनानी है पूरी, हर बूथ पे दो बूथ पे एक या एक बूथ पे एक व्यक्ति। आपके पास बहुत बड़ी टीम है। प्रेरणा लेता हूं कि किस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आसपास के लोगों को बिना जाति बिना धर्म किसी चीज के भी आप अच्छे से उनकी देखरेख कर रहे हैं, उनके चश्मा भी वितरण कर रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स टू आई केयर हॉस्पिटल जो नोएडा में है ना, आई केयर हॉस्पिटल जी, हरीश छावड़ा जी, स्पेशली मैं उनका थैंक्स करता हूं क्योंकि आसान नहीं है ऐसी सेवा करना, दूर दूर तक आपका नाम है। और चूंकि मेरा भी एक हॉस्पिटल है 50 बेडेड, तो मैं इस महत्व को समझता हूं कि अपने एम्प्लॉयज को भेजना, अपने संसाधनों को भेजना, आप 20, 25, 30, 40 हजार रुपए इस पे खर्च कर देते हैं कैब पे, बहुत बड़ी बात है। स्पेशल थैंक्स करना भाई मेरे आई हॉस्पिटल के ऑनर को, आई केयर हॉस्पिटल के ऑनर को थैंक्स करना। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं, हम कैंप लगाए और लोगों तक खबर भी पहुंच जाए, लोग ना आए तो भी हमारा कैंप फेल हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भी मैं धन्यवाद करता हूं जो अपने स्पेशल चेकअप के लिए गए हैं, जिन्होंने ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, कुछ और ECG भी हो रहा है अगर कोई जरूरत है तो, कान की, देखिए कितनी बड़ी बात है, कान के सुनने की जांच है जो कि मैं भी कराऊंगा। सुनने की पता नहीं हो रही है कि नहीं कान की जांच में, मुझे कई बार लगता है मुझे कम सुनाई देता है। गहराई से धन्यवाद, स्पेशल थैंक्स टू अमन भाई और हमारे दमन भाई, सुशील जी, एक कौन और आए थे भाई आए थे शायद, यश आया था, 4 लोग जो स्पेशल, मैंने कहा था इनविटेशन की कोई बात ही नहीं है, समय की बहुत वैल्यू है, लेकिन फिर भी आप मेरे हॉस्पिटल में आए, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और ये तो स्वास्थ्य की बात और संगठन की बात है, लेकिन 24 घंटे अगर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई बात है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है और पुलिस नहीं सुन रही है, ऐसी कोई बात है, कोई हमारे किसी का कोई ऐसा काम है जो बार बार चक्कर लगा रहा है और जो जेन्युइन काम है, लीगल काम है, उसके लिए कोई परेशानी हो तो आप मुझे परेशान करिएगा। हालांकि हमने आपको अपने काउंसलर भी दे रखे हैं और मंडल अध्यक्ष भी हमारे काउंसलर के बराबर ही होते हैं और विधायक हमारे नहीं है, लेकिन फिर भी कोई पोर्शन आए तो उनसे भी हम करा ही देंगे कोई ऐसा काम हो। और नहीं तो आसपास के हमारे विधायक बैठे, हमारी जिम्मेदारी का एहसास हमें है, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसमें हम किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते जो लीगली और जेन्युइन हो सकता है। आप सभी ने यहाँ पर अपना आकर योगदान दिया, जब आप लोग आते हैं नेता के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तो करने वालों का भी जोश बढ़ता है और उसका उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भी बुलाया। तो 100-200 साड़ी जिले को देंगे जिस दिन, उस दिन चेक हो जाएगा मामला। और भाई साहब का क्या काम है, इनका क्या काम है, वैभव जैन, हाँ तो ले लेंगे। अब ऐसे के थोड़े पोते होने वाले होंगे थोड़े दिनों में, जो है वहां कर लेंगे इस्तेमाल। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।